इंसानी अज़्म हिकमत की कोई हद नहीं, जैसा हमारे सामने है कि इंसानी पस्तियों की भी कोई हद नहीं। कोई हद नहीं है कमाल की, कोई हद नहीं है जवाल की। फरीद खान की उम्र 24-25 बरस होगी जब अपने वालिद के नाम खत में लिखा कि बेहतरीन हुकूमत कैसी होनी चाहिए। कहा कि एक दिन वो हिंदुस्तान का हुक्मरान होगा, साबित कर देगा कि जिन असूलों का वो मुबल्लिग है पूरी तरह काबिल अमल है। मरकजी नुक्ता यह था कि मुल्क और मुआशरे के इस्तेकाम में सबसे अहम चीज़ अदल व इंसाफ है। एक ऐसा निज़ाम आम शहरी को जो पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराम करे, खौफ से निजात दे। इस अहद साज शख्सियत को ज़हीरुद्दीन बाबर ने शेर खान कहा था। तारीख ने इसे शेर शाह सूरी के नाम से याद रखा। आज उसका योम पैदाइश है। 477 बरस पहले वो उत्तर प्रदेश के ज़िला सैसराम में पैदा हुआ। वालिद की जागीर बाबर के सिपा सलारों में एक कम सन था कि वालदा उठ गईं। मालूम नहीं मौरख माओ को अहमियत क्यों नहीं देते। एक आध नहीं दर्जनों ने इस आदमी के बारे में लिखा। फरीद खां की वालदा का जिक्र कहीं नहीं। जैसा कायद आज़म के बाप में उनके वालिद एक ताजिर थे, एक सादा से आदमी। नन्हे मोहम्मद अली के हैरत अंगेज जज्बाती तवाज़ुन, सदाकत, शारी, खुददारी और खैराकुन अज़म की तश्कील में उस खातून का कुछ तो हाथ रहा होगा। एक पैराग्राफ भी जिनके बारे में मुहैया नहीं। शेर खां का ऐद शबाब बाप की जागीर संभालते गुजरा। इसी तजर्बे से नज़्म व नस्क के वो असूल जीनियस ने वज़ा किए जिनकी पैरवी ने अकबर को अकबर आज़म बना दिया। 400 बरस से जिनका डंका बज रहा है। कहा जाता है कि तारीख इंसाफ करती है, ये अधूरा सच है। शेर शाह सूरी अगर ना होता तो अकबर आज़म भी हमेशा याद रहने वाले कारनामे अंजाम ना दे सकता। निज़ाम तो मरने वाले ने वज़ा किया, इदारे तो उसने तामीर किए, बंदोबस्ते अराजी का डोल उसने डाला। कलकत्ता से पेशावर तक वो शाहराह उसी ने तामीर की। बाद में अंग्रेज़ों ने जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया। हज़ारों मील लंबी शाहराह पे 3000 चौकियाँ, हर चौकी पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए मुसाफिर खाना, बिला मुआवजा खाने का अलग अलग इंतज़ाम, डाक का महकमा। इन सब से बड़ा कारनामा वो है जो उससे पहले किसी ने अंजाम दिया ना बाद में। शहर तो क्या, जंगलों और बेयाबानों में ताजरों के कारवां सफ़र करते। किसी की मेजाल ना थी कि आसपास भी फटक सकता। ताजिर अपना सामान खुले मैदान में रख छोड़ते और मीठी नींद सोते। कहा जाता कि एक बुढ़िया सन पर सोने की गडड़ी रखे रातों की तारीख में बेखौफो खतर गामजन रह सकती। शहनशाह हुमायूं ने इसे बादशाहों का बादशाह कहा। बादशाह हैदरम ने यह इसलाह बाबर के लिए बरती। सच तो यह है कि किसी भी पैमाने से शेर शाह बाबर और अकबर से बड़ा था। शेर शाह का निज़ाम सल्तनत मकदम पर इस्तवार था, अपने गाँव और इलाके का जिम्मेदार, पुलिस उसकी मातहत और दूसरे सरकारी हुकाम भी। मकदम की शान व शौकत के क्या कहने। मनासिब के लिए कौन बेताब नहीं होता। कुछ होशमंद मगर एतराज़ करते हैं इसलिए कि कोई सा जुर्म सरजद हो जाता तो मकदम की जान पर बनाती। आज की दुनिया में अहलियत का चर्चा बहुत होता है। ये शेर शाह था अव्वल दिन जिसने तराजू गाड़ दिया था। अहलियत हर हाल में महलूज रखी जाएगी, इनराफ किसी सूरत गवारा ना किया जाएगा। भारत की सरजमीन ने मोहम्मद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, गयासुद्दीन बलबन, अल्तमश और आलमगीर जैसे अजीम हुक्मरान देखे। शेर शाह सूरी का हमसर कोई ना था। वो आदमी जिसने अपने अज़म से एक लश्कर बनाया, इन वसी खित्तों पर तनाह हुकूमत की जो आज बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मंसूब हैं। पेशावर से कलकत्ता तक बरगद के कितने लाख दरख्त, 5 बरस तक 3000 चौकियों का नज़्म नस्क हुस्न खूबी के साथ कैसे चलता रहा। कितने अजीमुल शान और बेशुमार किले किताबों में आप पढ़ते हैं जिनकी तादाद 1 दर्जन से ज़्यादा है। ताज्जुब ये होता है कि किसी एकेडमी, किसी कॉलेज या किसी इदारे में क्यों वो पढ़ाया नहीं जाता। फ्रांस बोस को अगर फादर ऑफ एथ्रोपोलॉजी कहा जाता है तो किस लिए। इस असूल की दरियाफ्त और वजाहत के सबब के कदीम तरीन इंसान एक खुदा पर यकीन रखता था। इब्ने खल्दून जदीद तारीख नवीसी का बानी है। टाइम बी की अहमियत यह है कि तासुबात से ऊपर उठकर वो तारीख के मुख्तलिफ अदवार और अकवाम का इदराक कर सका। इनमें से हर एक तस्लीम किया गया। हर इंसाफ पसंद मुसन्नफ इन नामों के साथ अजीम तरीन द ग्रेट का इजाफा करता है। शेर शाह सूरी के साथ क्यों नहीं? क्या इसलिए कि 5 साल हुक्मरानी के बाद बारूद से झुलस जाने वाला जंबाक हुआ तो पश्तून इक़्तिदार ही हार गए। सलाहुद्दीन अयूबी, अल्पक अरसलान और आलमगीर की तरह इसकी औलाद भी नालायक निकली। बाबर खुशकिस्मत था कि हुमायूं उसका फर्जंद था। हुमायूं की खुशबख्ती अकबर आज़म के दौर से उजागर हुई। अनपढ़ आदमी मुशावरत की अहमियत से आशना था, कमाल दर्जे का मर्दम शनास। नज़्म व नस्क के बाप में अंग्रेज़ी अहद की मिसालें दी जाती हैं। अरब भी कम ना थे। 750 बरस हस्पानिया में डटे रहे। ताआन के ख़ानदानी और कबायली तासुबात की दीमक चाट गई। ताआन के बाहों दस्तों गरबां रहने लगे जैसे हमारे आज के सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट। इकबाल कहते हैं कि हिंदुस्तान के तुर्काने तैमूरी तुर्काने उस्मानी से कम नहीं थे।
अपने अहद के इल्मी मुजद्दिद से इख्तिलाफ की जुरत कौन करे। वाक़या मगर यह है कि उस्मानी सल्तनत बिखरने के बाद यूरोप, अफ्रीका और एशिया में जो नई अक़वाम उभरी उनकी तादाद 22 से ज़्यादा है। सलमान ज़ीशान टहलता हुआ ऑस्ट्रेलिया तक चला जाता। बहरबाजी गाह था उनकी सफ़ीनों के लिए। 144 बरस पहले अमृतसर के एक गरीब ख़ानदान में आज ही के दिन एक बच्चे ने जन्म लिया, ग़ुलाम मोहम्मद बख्श। हम उसे गामा पहलवान के नाम से जानते हैं। तारीख लिखने वाले देव कामत आदमी की गैर मामूली खुराक का जिक्र करते हैं। एक दिन में 3 अदद बकरे, 15 किलो दूध, 3 पाव मक्खन, फलों की 3 टोकरियां और बहुत कुछ। दीवाना नहीं था वो, सलमान बिन अब्दुल मालिक नहीं था। 3000 बैठके और 500 डंड निकाला करता। सुबह सवेरे जागता और मुख्तसर वक्फों के सिवा सारा दिन वर्जिश में जुटा रहता। 32 बरस की उम्र में भारत और यूरोप के तमाम बड़े पहलवानों को हरा चुका था। उसके रुस्तमे जमा होने में कभी किसी को एतराज ना हुआ। पटना के अजायब घर में 1200 किलो वजनी एक पत्थर रखा है। गामा ने जो अपने हाथों से उठा लिया था, बाद में हमेशा वो क्रेन से उठाया गया। इंसानी अज़्म व हिकमत की कोई हद नहीं, जैसा हमारे सामने है कि इंसानी पस्तियों की भी कोई हद नहीं। कोई हद नहीं है कमाल की, कोई हद नहीं है ज़वाल की।